मातादीन हमारे हॉस्पिटल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स लेकर एडमिट हुआ था। एक माइंस में लैंडस्लाइड हो गई थी और उसमें बहुत सारे मजदूर धंस गए थे। मातादीन उन्हीं में से एक था। जब मैंने मातादीन को चीखते चिल्लाते देखा था तो उसके साथ 2 महिलाएं भी थीं, बड़ी सुघड़ सुंदर, टिकली बिंदी चूड़ी लगाए हुए। मैंने उत्सुकतावश पूछा तो पता चला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम ने इसको बाहर निकाल कर इसको एडमिट करवाया है, इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। एक रूटीन था, देखा और फिर मैं चली गई। दूसरे दिन फिर वही था। मैंने जाकर उसका हाल पूछा और पता करने की कोशिश करी कि ये दोनों कौन हैं, तो बताया गया कि एक है अमरीकन बाई, नाम बड़ा मज़ेदार लगा, अमरीकन बाई, वो उसकी पत्नी थी, और दूसरी थी रामरती। रामरती से मैंने पूछा आपका पति कहाँ है, तो बोली कि हमारा पति अभी मिला नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पति मिला नहीं और आप यहाँ पर। तो मैंने उससे पूछा तो बोली बच्चे बड़े हैं, जब मिल जाएगा तो हमें पता चल ही जाएगा, हम तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे रहते हैं, पर मैं इस समय अपनी मितानिन का साथ देना चाहती हूँ और इसलिए मैं उसके साथ हूँ। सुखद आश्चर्य था मेरे लिए कि इस गांव के परिवेश में भी इतनी पक्की सहेलियाँ होती हैं। अच्छा लगा। अब ये मेरे लिए रूटीन बन गया। अमरीकन और रामरती को देखती और रामादीन की करहाएं चीख सुनती। धीरे धीरे रामादीन ठीक होने लगा, पर रामरती के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती चली गईं। इस समय रामरती रोती हुई दिखती और अमरीकन उसको ढाढ़स बंधाती हुई, क्योंकि उसके पति का अभी तक पता नहीं था। वक्त गुजरता गया। 2-3 हफ्ते बाद समय आया डिस्चार्ज का और जाने की तैयारी हो गई। रामरती के पति का अभी तक पता नहीं था। दोनों ने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि जान पहचान हो गई थी और वो चली गई। कुछ समय बाद पेपर में पढ़ा कि जो घायल हुए थे उनको 5 लाख और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको 10 लाख रुपए सरकार ने देने का आश्वासन दिया है। मेरे मन में प्रश्न आया कि रामरती का क्या हुआ होगा, उसका पति तो मिला ही नहीं है। मैंने पता करने की कोशिश करी तो पता चला कि रामरती को भी 10 लाख रुपए देने की बात हो गई है। मैंने थोड़ी सी ढाढ़स बड़ी आह भरी कि चलो बेचारी का भला तो हो गया। खैर, बात आई गई हो गई, भूल गई मैं घटना। 8-10 महीने बाद फिर से एक दिन रामादीन मल्टीपल फ्रैक्चर लेकर आया। जैसे ही वो इमरजेंसी में घुसा, मैंने उसको उत्सुकतावश ऊपर देखा और वही करहाता, वही चीखता और वही दोनों टिकुली बिंदी चूड़ी पहने दोनों, रामरती और उसकी पक्की सहेली अमरीकन। उत्सुकता से जब मैंने पूछा तो रामरती ने बताया कि ये शराब पीकर लड़खड़ा कर गिर गया था और इसको फिर से उसी पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो हम लेकर आए हैं। अमरीकन की तरफ जब प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने देखा तो उसने कहा कि हमको 5 लाख रुपए मिले थे, ये उसको उड़ाने पे तुला हुआ है, हम इतना काम करते हैं और हम पर बहुत शक करता है और उसके बाद भी हमको मारता पीटता है, और देखिए अब शराब में फिर से गिर गया और हम इसको लेकर आए हैं। मैं एडमिट हुआ, देखा और मैंने धीरे से अमरीकन बाई के चेहरे की तरफ देखकर उससे धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए डबडबाईं, चेहरे की वो मुस्कान थोड़ी सी धीमी हुई पर लाल बिंदी चमक रही थी। उसने कहा कि हमें 10 लाख रुपए तो मिले थे, हमने उन्हें अच्छे से इस्तेमाल किया, अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाला, हम अभी फ़िलहाल तो खुश हैं। दोनों को देखकर, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाती हुई पक्की मितानिनों को देखकर मेरे मन में सवाल आया जो कई दिन तक चलता रहा, किसका दुख बड़ा था, रामरती का या अमरीकन का?